नाउ क्वेश्चन 26 देखिए, यहाँ पे LPP से हमें क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है, जहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है और हमें इसे मैक्सिमाइज यहाँ पर करना है और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे। सो दैट इज ग्राफ ऑफ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे आ गया हमारा x, यहाँ पे y, x को 0 रख दिया तो यहाँ पे देखिए y क्या आ जाएगा, 5 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे 20, y को 0 रख दिया तो x आ गया 50। इसके बाद हम ग्राफ ऑफ 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 200 का ग्राफ बनाएंगे। x y, x को 0 रख दिया तो y आ गया आपका 40, y को 0 रख दिया तो 8 आ गया, 8 2 16, 4 5 40। तो यहाँ पे इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। देखिए जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी यहाँ पर 50 60 तक जा रही हैं, तो 10 10 का इंटरवल ले लेंगे, 10 20 30 40 50 60। यहाँ पर भी 10 20 30 40 50 60। x0 y20 यहाँ पर होगा, x50 0 यहाँ पर। तो यहाँ पे इन दोनों से एक लाइन पास हो रही है और ये कौन सी लाइन है हमारी, दिस लाइन इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100 है। इसके बाद x0 y40 यहाँ पर, x25 0 यहाँ पर, इन दोनों से पास होगी। दिस लाइन इज 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 200। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि फिजिबल रीजन किस तरफ आएगा। तो फिजिबल रीजन के लिए देखिए ओरिजिन यहाँ पर है आपका, दिस इज ओरिजिन 2x प्लस 5y, और केवल इनइक्वलिटी वाला सिंबल ले लो, इज इक्वल टू वाला सिंबल यहाँ लीव कर देंगे आप, ओरिजिन को यहाँ रख दो एक्स वाई के प्लेस पर। तो 0 इज लेस देन 100। क्या ये बात सही है कि जो 0 है वो 100 से छोटा होता है? सही बात है, यानी इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन वाले हाफ प्लेन में होगा, इस वाले हाफ प्लेन में। इसके बाद यहाँ पे 8 प्लस 5 की जगह 0 रखेंगे, इसका भी ओरिजिन की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इन दोनों के बीच में, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में ये फिजिबल रीजन यहाँ पे बन रहा है 0,0। ये पॉइंट हमारे पास है, दैट इज 0,20, जिसे हम a बोल रहे हैं, b बोल दिया हमने 0,0 को, और c बोल दिया हमने 25,0 को। अब ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसको हम निकाल लेंगे। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 200। माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का 6x माइनस का 100, यहाँ पे x इज इक्वल टू 100/6 यानी 50/3। तो x तो आ गया 50/3, इसको नाम दे रहे हैं t। अब x की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे 50/3, तो 8 इंटू 50/3 प्लस 5y इज इक्वल टू 200। इसको इधर ले आएंगे, 5y इज इक्वल टू 200 माइनस 400/3, दैट इज 600 माइनस 400/3 इज इक्वल टू 5y। 5y इज इक्वल टू 200/3, यहाँ पे आ गया 40/3। तो जो y की वैल्यू है वो 40/3 हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद हमें फिजिबल रीजन मिल गया, उसके सभी कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, और अब हम इन फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स पर z की वैल्यू निकाल देंगे।
z एट a दैट इज 0,20 पर, और क्या कहता है x प्लस वाई है यानी 0 प्लस 20 इज 20। उसके बाद z एट b है हमारे पास 0,0 दैट इज 0 प्लस 0 इज 0। इसके बाद z एट c दैट इज 25,0 इज 25 प्लस 0 इज 25। z एट d यानी 50/3 40/3, तो यहाँ पे आ गया 50/3 प्लस 40/3 एलसीएम सेम, तो ये हो गया 90/3 यानी 30। और आप ये देखें तो यहीं पर सबसे ज़्यादा वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि z इज मैक्सिमम एट 50/3, 40/3 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 30 है। तो केवल आपको पहले उसके ग्राफ बना लेने हैं, आफ्टर दैट उसका फिजिबल रीजन बनाना है, उसके सभी कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं और सभी कॉर्नर पॉइंट्स को आप z के अंदर पुट करके सभी फिजिबल रीजन के जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल सकते हैं। तो जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगी उसे हम वहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू को लिख देंगे।